2 दिन पहले द्राबशाला के इलाके में एक सड़क हादसा होता है जिसमें 2 लोग अपनी जानें गंवाते हैं। एक का नाम इशरत और दूसरे का नाम बिलाल है। भलेसा से दोनों युवक ताल्लुक रखते हैं और जब उन लोगों को द्राबशाला से ठाठरी के इस ट्रॉमा अस्पताल में लाया गया तो यहाँ स्टिचेस देने वाला कोई नहीं था। मैं इस समय ठाठरी के इस ट्रॉमा अस्पताल में मौजूद हूं और महराजुद्दीन मलिक के साथ आज इलेक्शन जीतने के बाद पहली मुलाकात हुई। महराजुद्दीन मलिक इसी अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बातचीत कर रहे थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें यहाँ पे हुई हैं और क्या कुछ कार्रवाई इन्होंने लाए अमल में लाई है। महराज साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन के बाद शायद मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात है। आज जो है भलेसा से जितने भी लोग ताल्लुक रखते हैं वो तमाम लोग निराश हैं। निराश इसलिए हैं कि 2 दिन पहले यहाँ द्राबशाला के इलाके में सड़क हादसा होता है, 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, मगर ठाठरी के इस ट्रॉमा अस्पताल में जो इमरजेंसी अस्पताल जिसे कहा जाता है, जो स्पेशली सड़क हादसों के लिए बनाया गया है, उसमें स्टिचेस देने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तो यकीनन बहुत बड़ी गलती है। और इसमें ये जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, अगर उन तक ये बात पहुंची है तो कार्रवाई उन लोगों को करनी चाहिए। मेरी नोटिस में शायद आज ही आपने मुझे कहा, तो मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अगर ये मामला हुआ है। लेकिन उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, पुराना एक दौर था जिसमें सिस्टम आपको दिखता था कि यहाँ पर धांधली है, गुंडागर्दी है, माफिया है। हमें कुछ वक्त हुआ है, हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, आवाम के लीडर हैं। मैंने बोल दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का महराज चीफ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, जो बोलना है बोल दो। ये सारा तामझाम हमने अपने सर लिया है और आपको सिस्टम में सुधार दिख जाएगा और बड़े पैमाने पे होगा। पहले क्या होता था वो एक अलग मामला है। अब जो नया हो चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, उसमें बेहतरी हम लाएंगे और पूरी ताकत से सुधार लाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी, डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेगा, बिना मतलब के, बिना हंगामे के सिस्टम ठीक हो जाएगा। जो आज मामला पेश आया है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी? कौन सा मामला? जो स्टिचेस यहाँ पे नहीं दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, आइंदा के बाद इनको ये चीज नोट कर लेनी चाहिए कि मेरे दौर के अंदर ये छोटे मोटे मामले भी बाहर नहीं आने चाहिए। जितना हो सकेगा बेहतर डिलीवर करना है और जिस आदमी की जिम्मेदारी है करनी पड़ेगी। आज मैं पहली बार यहाँ ठाठरी के विजिट पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं, देखिए हम शरीफ भी बहुत हैं। अगर आप हमें करीब से देखेंगे, शायद आप मुझे जानते हैं, हम बहुत अच्छे एक इंसान भी हैं। ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ लोग पता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, जब कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, तो फिर तकलीफ होती है। फिर जाहिलों से भी बड़ा जाहिल महराज को दुनिया कहे, लेकिन फिर मैं मानता नहीं हूँ। बेहतर यही है कि अपना अपना काम करें, आने वाले कल में ये मुसीबतें ना हो। मुझे 5 साल अब मिले, अब मेरे साथ इनको काम करना है। पहले माफिया के साथ काम होता था, अब महराज के साथ काम होगा। महराज साहब, मुझे ये बताओ, आज की तारीख में बहुत सारे लोग यहाँ परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ इस अस्पताल में पड़ी है, अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग अभी तक नाराबाजी कर रहे थे। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा? सब करेंगे, वही तो बता रहा हूँ। अब हमारा दौर है, माफिया बंद हो जाएगा, काम होगा। और जो पुराना ये जो तरीका था इनका, जो भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं, उसको छोड़कर आम जनता की काम करने और उनकी बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, या उससे जो फायदा उन्हें दे सकते हैं वो अपना काम करें। लोगों को फायदा होगा, हम खुश रहेंगे। हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से अभी तक आपने क्या क्या बातें अंदर की? देखिए, बता दिया, जो जिसकी जिम्मेदारी ईमानदारी से करे। गरीब लोग आते हैं हॉस्पिटल में, कौन आएगा? गरीब, हमारा पिछड़ा गरीब आदमी वही आएगा इस हॉस्पिटल में इलाज की उम्मीद से। अगर यहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, सीटी स्कैन नहीं होगा, वो एक्सरे नहीं होगा, और मैंने कहीं सुना जो एक्सरे की मशीन है उससे अगर कहीं ट्रेंड नहीं होगा तो उससे खतरा भी है कि उसको कैंसर होने का अंदेशा है, हानिकारक रेज। मुझे तो लगता है ये तो आधे से ज्यादा कैंसर पेशेंट हैं वो उन्हीं टेस्टों की वजह से हो रहे हैं। जो डॉक्टर्स करवा रहे हैं, अगर ये सच्चाई है कि अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से खतरा है किसी इंसान को कैंसर होने का, तो यकीनन मुझे लगता है कि ये डॉक्टर जानबूझ के, और वो उन लोगों को अगर करवाते हैं, मैं तो चाहूंगा कि बिना डॉक्टर के एक्सरे कराए ही ना, बेहतर रहेगा। लेकिन अगर ट्रेंड नहीं होगा तो, जहां पर इन्होंने कहा कि कुछ छोटे लोग करते हैं, कुछ अनट्रेंड लोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर इससे खतरा है तो इस खतरे से हमें लोगों को बचाना है, हमने इलाज करना है, बीमार यहाँ से पैदा नहीं करने। और ज्यादातर जो कह रहे हैं कि सीए के पेशेंट कैसे बन रहे हैं, मुझे लगता है ये चीज, अगर ये उसका कारण ये भी हो सकता है, जिन लोगों को ये एक्सरे वगैरह करते हैं अनट्रेंड लोग, तो हो सकता है अगर उससे ये चीज होती है तो यकीनन मुझे लगता है इससे परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का क्या रवैया है? बहुत सारे लोग ये इल्जामात भी लगा रहे थे कि डॉक्टर्स जो हैं
हमें आराम से बात नहीं करते, नरमी से बात। और आज आप आए तो पूरे स्टाफ ने एप्रन पहन लिए हैं, इससे पहले तो यहाँ एप्रन नहीं, ये अब नहीं। मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। जिसको मर्जी आएगी, जो विधायक तो हैं। नहीं, जिसको मर्जी आएगी मुझे ट्रांसफर करेगा, यहाँ से उठाएगा लद्दाख भेजेगा, मैं वो नहीं हूँ। ये सुन लेना, मैं 5 साल के लिए इसी जमीन पे हूँ, इन्हीं लोगों के लिए। मुझे कोई भी उठाने वाला नहीं है। ये उठेंगे, लेकिन ये जो तर्ज है, आज करेंगे कल नहीं करेंगे। मुझे ना कोई रोक सकता है, ना मुझे कोई रोकने वाला है। हम बिना उसके हैं। तो बेहतर यही है, 5 साल ये मुझे ऐसा ही चाहिए, जो जिसका काम है उसी तर्ज पे करे। आज ये फॉर्मेलिटी नहीं, उठ के निकल जाऊंगा। फिर लोग आएंगे, जो भी वीडियो में पकड़ा जाएगा ऐसा कोई मुलाजिम जिसने वो अपना वो खोलिया ठीक अंदर तो आपको बोल रहे थे कि वीडियोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं। लोग करेंगे, लोगों के पास मोबाइल है, सबको इख्तियारात है, इसमें नहीं किसने कहा। ये तो बोलने से ये थोड़ी पाबंदी लगाएंगे दुनिया। डॉक्टर साहिबा बोल रही थी मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। हमने तो अल्लाह ये थोड़ी कह दिया कि पाबंदी लग जाएगी। ऐसा नहीं, आप बोलने में कोई कुछ भी बोल दे, आप ही कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हम मान लें? अब लोग कहते थे महराज नहीं जीतेगा, फिर क्या हम नहीं जीत गए? या कोई लोग दुनिया मुझे रोकने पे वो तुली थी तो क्या हम रोक रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल करना, इससे फायदा उठाना है। हाँ, हैरासमेंट नहीं करना। देखो, झूठा किसी को टॉर्चर नहीं करना। महराज की एक आपको बात मैं बता दूं, महराज कभी बिना मतलब के किसी पे चीखता नहीं। जब भी मैं बोलता हूँ तो उसकी वो वजह होती है, कोई ना कोई। आज तो आपका लहबो लहजा भी हमने देखा, आप दफ्तर में बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ समझा रहे थे। आज हम जिम्मेदार हैं। आज सुन लीजिए, जिम्मेदार हैं, बड़ा हूँ, जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है कि समझाना। समझा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, ये जो नीचे लेवल का तबका है, इनसे बात की है। अब के बाद मुझे गलती नहीं चाहिए और उसमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अभी ये लहजा इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मुझे अब पहले से इनको बताना है हमने करना क्या है। अगर पहले ही दिन से बताना शुरू का, हो सकता है इनको पता नहीं, लेकिन बताना तो हमारा फर्ज है। जब नहीं मानेंगे तो फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले दिन जो है हमने यहाँ के ट्रॉमा अस्पताल के बीएमओ साहब को, हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को साफ और साधारण लफ्जों में समझाया है, और अगर नहीं समझ पाए तो शायद अपनी जुबान जो है वही तल्ख जुबान का इस्तेमाल ये करेंगे। फिलहाल यहाँ बहुत सारे लोग हैं। 2 दिन पहले क्या कुछ वारदात हुई, मैंने आप तमाम लोगों को ये बताया, और आज की तारीख में यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के लिए तरस रहे थे, मगर अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस ट्रॉमा अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं था।